प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा से जाने अल्पायु योग एवं उसका उपचार, इस विषय पर। मित्रों, जिस भी जातक की हस्तरेखा में जीवन रेखा, ये होती है जीवन रेखा, ये अगर टूटी हुई हो और भाग्य रेखा नहीं हो या भाग्य रेखा भी टूटी हुई हो, ऐसी स्थिति में अल्पायु योग का निर्माण होता है और जातक को जीवन में बार बार मृत्युतुल कष्ट से गुजरना पड़ता है। जातक बार बार में दुर्घटना से ग्रस्त हो जाएगा, चोट फेट दुर्घटना होगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़े होंगे, मृत्युतुल कष्ट बार बार जीवन के ऊपर मंडराता रहेगा। तो मित्रों, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हस्तरेखा में जीवन रेखा टूट रही है तो मृत्युतुल कष्ट आएगा ही आएगा और लड़ाई झगड़े होंगे, तालमेल अच्छा नहीं होगा, आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। किसी को पैसे उधार दे दिए तो वो लौटाएगा नहीं, और कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह की समस्या देखने के लिए बार बार मिलेंगी। तो मित्रों, इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय करें कि जातक अल्पायु योग से मुक्त हो जाए, उसकी आयु पूर्ण हो और आर्थिक संकट और परेशानियों से बचे। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहला उपाय है मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम जूम सह माम पाल्य पाल्य का ज़्यादा से ज़्यादा जातक स्वयं जाप करे और उसके मित्रगण या उसके रिलेटिव अगर उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें उसका नाम लेकर के और ये मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे उसका नाम है देवेंद्र, तो उसका नाम इस तरह से बोलें, ओम जूम सह, माम को हटा दीजिए, देवेंद्र पाल्य पाल्य बोलें, तो इससे उसकी आयु जो है बढ़ेगी, मृत्युतुल कष्ट से बचाव हो जाएगा। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की। दूसरा ट्रीटमेंट इस तरह से है, जातक के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप विद्वान पंडितों से करवाएं और उसका दशमांश का हवन और तर्पण करवाएं, तो इससे जातक को अल्पायु योग से बचाया जा सकता है। मित्रों, तीसरा ट्रीटमेंट है, घर के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसा जी के पौधे लगाएं और प्रतिदिन उसमें जल दें रविवार को छोड़ के, और एक पत्ता रविवार को छोड़ के प्रतिदिन जल में डाल करके और उसका आचमन करें, उसका सेवन करें। तो इससे निश्चित रूप से जातक को अल्पायु योग से बचाया जा सकता है और जातक स्वस्थ रहता है और आर्थिक तंगी भी बिल्कुल नहीं आती है। मित्रों, अब बात करते हैं अगले ट्रीटमेंट की। तो अगला ट्रीटमेंट है 6 कांच की कटोरी लें और उसमें नमक साबुत डाल के रखें और 20 दिन बाद में उसको लैट्रिन गटर में डाल दें। मित्रों, नमक जो रखा है, अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो नमक का बिल्कुल पानी बन जाता है और मीडियम दिक्कत होती है तो नमक बिल्कुल टाइट हो जाता है, और इस नमक को हर 20 दिन बाद में लैट्रिन गटर में डाल दें और दूसरा भर के रख दें। और मित्रों, उसके पास में 100 से 500 ग्राम फिटकड़ी का डड़ा भी रखना चाहिए नमक के पास में, लेकिन फिटकड़ी को हर महीने धो के रखना है और 1 साल तक उसको कंटिन्यू रखें। ज़्यादा दिक्कत होती है तो जो फिटकड़ी है उसका बुरादा बन जाएगा, बुरादा बन जाए तो उसे तुरंत हटाएं, क्योंकि ये दिक्कत बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाता है। तो उसे हटा करके कहीं दूर डाल लें, पैरों में नहीं आना चाहिए या खड्डा खोद के दबा दें, और ज़्यादा बुरादा है तो लैट्रिन के गटर में भी डाल सकते हैं। और मीडियम दिक्कत है तो फिटकड़ी जो रखी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने सफ़ेद रखी है तो पीली पड़ जाएगी, लाल रखी है तो पीली पड़ जाएगी, तो उन्हें धो करके हर महीने नमक के पास वापस रख दें। ये 1 साल तक काम करेगी। मित्रों, अब अगला ट्रीटमेंट है 5 मोर पंख
जिस रूम में जातक रहता है उसके दक्षिण पश्चिम में 5 मोरपंख लगाएं और उन 5 मोरपंखों को हमेशा दक्षिण पश्चिम के अंदर ही लगाना है, ये ध्यान रखें। और अगला ट्रीटमेंट है, हनुमान जी को प्रति शनिवार मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं चमेली के तेल के साथ मिला करके, और पानी वाला नारियल शनिवार मंगलवार को फोड़ के बांटे खाएं। इससे भी मृत्युतुल्य कष्ट से बचा जा सकता है। लेकिन मित्रों, ज़्यादा कष्ट होगा तो नारियल आपका बिल्कुल सड़ा हुआ बदबूदार निकलेगा, उसे चींटियों को डालें और दूसरा अवश्य ही फोड़ें, तो इससे बिल्कुल भी कोई दिक्कत जीवन में नहीं आएगी। तो मित्रों, ये थे घरेलू उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ, हम रत्नों से भी इसका उपचार कर सकते हैं। रत्नों के अंदर कैट्स आई या गोमेद धारण करने से भी मृत्युतुल्य कष्ट से बचा जा सकता है। मित्रों, इसमें लहसुनिया ज़्यादा कारगर रहता है। वैसे गोमेद भी ठीक काम करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो रिजल्ट आते हैं वो लहसुनिया से मिलते हैं मृत्युतुल्य कष्ट से बचाव के लिए। तो मित्रों, इसमें लहसुनिया कम से कम 11.25 से और बड़े से बड़ा 51 रति तक का या 61 रति तक का भी पहन सकते हैं। मित्रों, इसके अंदर मृत्यु योग जो होता है, अकाल मृत्यु योग, वो जितना सीरियसली होता है, जितना बड़ा होता है, उस हिसाब से लहसुनिया का जो वज़न है वो बढ़ाया जा सकता है। और कम से कम 11.25 का पहन सकते हैं, बड़े से बड़ा 51 का पहनना चाहिए। गले में पहना जाता है बड़े साइज का, तो छोटा हो 11.25 21 तक तो मध्यमा अंगुली में शनिवार को, पुरुषों को दाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए और महिलाओं को बाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में शनिवार को 9:15 बजे सर्दियों में और 8:15 बजे गर्मियों में धारण करना चाहिए। चौघड़िया देख के पहनना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। और मित्रों, लहसुनिया जिसको धारण कर रहे हैं उसे 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहनना बेहद ही श्रेष्ठ लाभप्रद रहता है। इसको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या दीपावली, होली पे गणेश जी के जो मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम से 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहनना बेहद ही श्रेष्ठ फलप्रद रहता है। इससे अकाल मृत्यु बिल्कुल नहीं होती है, जीवन सुखमय हो जाता है, उम्र लंबी हो जाती है, धन की परेशानी जीवन से मिट जाती है। तो मित्रों, ये जो उपाय था ये रत्नों का उपाय था। इसको बहुत ही सावधानी से विधि पूर्वक करना चाहिए। अभिमंत्रित करके रत्न पहनना बेहद ज़रूरी है और रत्न खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये था हस्तरेखा से जाने अल्पायु योग एवं उसका उपचार विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।